जब एक ट्रांसजेंडर का जन्म होता है तब से लेकर उसकी आखिरी रसूमात तक उसे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, आज हम अपने इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमने हाल ही में देखा सोशल मीडिया पर वायरल एक ट्रांसजेंडर की वीडियो, जिसमें एक प्राइवेट पार्टी में रक्स चल रहा है। ट्रांसजेंडर अपना पेट पालने के लिए, अपनी रिज़्क रोटी की खातिर उस काम एक डांस परफॉर्मेंस दे रहा है और उसको खुलेआम सरेआम आकर गोलियां चलाकर मर्डर कर दिया जाता है। लाकानूनियत हमारे मुल्क में इस हद तक बढ़ चुकी है कि कभी हम देखते हैं किसी बच्ची इन्फ्लुएंसर के घर में घुसकर कोई कातिल उसे कत्ल कर देता है, कभी हम देखते हैं कि खुलेआम एक डांस पार्टी चल रही है, प्राइवेट डांस पार्टी चल रही है, एक फंक्शन, एक शादी का फंक्शन चल रहा है, उसमें हम देखते हैं किसी ट्रांसजेंडर को खुलेआम गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। कौन थी ट्रांसजेंडर, कहां से ताल्लुक था और किन मुश्किलात का सामना किया, इन सब पर तो बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान को कहां खड़ा देखते हैं हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक हकूक प्रोवाइड करने में। हमारे साथ आज कॉल बीपर पर हमें ज्वाइन किया है महानूर चौधरी ने, जो ना सिर्फ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं बल्कि इसके साथ साथ ट्रांस है और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिसर हैं। वेलकम कहते हैं महानूर आपको, और आपसे जानना चाहूंगी क्या कहती हैं सबसे पहले ज़ेबी जो ट्रांसजेंडर है, उनके मर्डर पर आपकी क्या ख्यालात हैं और क्या कहना चाहेंगी? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए, और दूसरा जो आज का टॉपिक है ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे हम सबको समझने की जरूरत है कि आजकल के दौर में एक इंसानी जिंदगी कितनी खतरे में है। जब मैं इंसानी जिंदगी की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रही, मैं तमाम उस पिछड़े हुए तबके और उन खवातीन की बात कर रही हूँ जिसको हमारे मुआशरे में वल्नरेबल कर दिया है। हमें ये समझने की जरूरत है और हमें मुआशरे को समझाने की जरूरत है कि तमाम वो इंसान जो इस मुआशरे में रहते हैं, चाहे वो कोई इलीट क्लास है चाहे वो कोई पुअर क्लास है, सबके बुनियादी हक वही हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको देता है। तो हमने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि एक जॉब करने वाली जो है वो कम वल्नरेबल है, ठीक है, कम खतरे में है, और एक डांस करने वाली ज्यादा खतरे में है। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो एक जॉब करने वाली जो है उसको लोग एक इजी ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं देखते, लेकिन अगर हम डांस करने वाली की बात करें तो उसको लोग इजी ऑब्जेक्ट लेते हैं। मतलब ये कि वो आपके लिए बहुत इजी टारगेट है। ये मुआशरे का माइंडसेट कैसे हुआ, किसने किया, तो हमें इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। जो अभी वाकया पेश आया उसमें हमारी ट्रांसजेंडर पर्सन जो हम बात करते हैं या हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जी नाच गाना, जी मैं इस नाच गाने के अल्फाज से भी जो से मेरा बहुत इख्तलाफ है। मैं ये कहती हूँ एक फनकार अपनी फनकारी दिखा के अगर वो अपना रोजगार कमा रहा था तो आपने कैसे समझ लिया कि वो आपके लिए इजी टारगेट है और आपने सरेआम सबके सामने गोली मार दी। तो यहाँ पे वहां पे बैठे हुए लोग भी अकाउंटेबल होते हैं, वो मुआशरा अकाउंटेबल होता है और हमारी स्टेट अकाउंटेबल होती है कि क्यों हमसे क्या गलतियां हुई हैं। जब मैं हम की बात कर रही हूँ उसमें मैं भी शामिल हो रही हूँ, ठीक है, कि मुझसे भी क्या गलतियां हो रही हैं कि हमने इस तबके को इतना आसान टारगेट बना दिया और लोग चलते फिरते मार रहे हैं। ये सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी है। इसी तरह हम अभी देखें कुछ अरसा पहले हमारी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, ठीक है, जिसको सरेआम उसको भी मार दिया गया, ठीक है, और उसके नीचे जो ट्रोलिंग कमेंट्स थे दैट वाज ऑनेस्टली आपका दिल हिला देते हैं कि आप कैसे किसी को एक इजी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या कह रहे हैं कि ये बच्ची ही गलत थी इसलिए इसका मरना जरूरी था। मतलब कैसे, मतलब हम कौन है, हम इंसाफ करने वाले कौन है? इंसाफ करने के लिए हमारा कानून बैठा है, हमारी अदालतें बैठी हैं और ऊपर वाली जात बैठी है, तो हम कौन होते हैं इंसाफ करने वाले? तो मेरे ख्याल से आज इस शो में हम इस बात के ऊपर बात करें कि हम कौन हैं ये सोचने वाले कि हम खुद से किसी को सजा देंगे।